किदवई, क्या सोल्यूशन है? ना कांग्रेस ने कोई कानून सख्त बनाया, ना कांग्रेस ने सख्ती की, ना बीजेपी ने सख्ती की। एक मिनट, सबने पॉलिटिसाइज किया। कानून का प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट गरिमा जी, नहीं आ जाने दीजिए, क्योंकि सवाल लेट मी प्रोसीड, मैं आती हूँ लौटकर। फराज किदवई। गरिमा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम आपके साथ या किसी भी शो में जाते हैं तो टॉपिक के हिसाब से बीच में एक उसी मौजू पर एक शेर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को नहीं, मैं जो शेर शुरुआत में पढ़ूंगा वो नजर मैं आपकी करूंगा कि दबा के रखोगे जिस सब्र को खामोशी से, वो जलजलों की किसी दिन जबान बोलेगा। उठेगी गरिमा सिंह की आवाज बेकिसों के लिए, जमीन चुप रही तो आसमान बोलेगा। गरिमा जी, कम से कम आज आपने इतना साहस दिखाया कि आपने ये जो एट्रोसिटीज हो रही हैं गौरक्षा के नाम पर इस देश में, कम से कम आपने एक आवाज उठाई। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 8 फरवरी 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी थी जम्मू में जो हालात थे उसके लोकतंत्र को लेकर के, और वो चिट्ठी अंग्रेजी में थी। उसकी एक लाइन में पढ़ रहा हूं गरिमा जी कि डज डेमोक्रेसी मीन द इम्पोजिशन बाय ब्रूड फोर्सेस ऑफ द विल ऑफ द मेजॉरिटी। यही सवाल मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा हूं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में पूछी थी। गरिमा जी, अगर नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया फराज किदवई साहब, पार्टी से और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा सार्वजनिक सभा में कहा 80% लोग अनसोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है, रात में अपराध करते हैं, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं, भेष बदलते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं। गरिमा जी यही तो बात है। और उन्हीं प्रधानमंत्री की ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट है जो कि अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में छपी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के दौरान 173 स्पीचेस देते हैं, जिसमें से 110 स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ होती हैं और जहर उगलते हैं प्रधानमंत्री जी। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से वॉयलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज ड्यूरिंग इलेक्शन जो होती हैं, जिसमें 28 हमले होते हैं और 12 लोगों की मौत हो जाती है। गरिमा जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि प्रधानमंत्री जी का वो व्यक्तित्व है कि जब वो देश की जनता से बोलते हैं कि आप लोग ताली बजाइए, तो पूरा देश बैल्कनी पर निकल करके ताली बजाता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश की जनता को कि आप थाली बजाइए, तो पूरा देश अपनी बैल्कनी पर निकल करके थाली बजाता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पूरे देश को कि लाइन में लग जाओ बैंकों की, तो देश की जनता सड़कों पर निकल करके लाइन लग जाती है बैंकों में। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि टॉर्च जलाओ, तो देश की जनता टॉर्च जलाने लगती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी इन गोरक्षकों से, इन गुंडों से बोलते हैं कि ये गुंडागर्दी मत करो, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनके डर से लोग थरथर कांपते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। लेकिन इन प्रधानमंत्री जी की बात ये तथाकथित गोरक्षक और ये तथाकथित गुंडे क्यों नहीं सुनते हैं, इसकी समीक्षा की जरूरत है। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप फराज किदवई लगा रहे हैं आप, लेकिन मैंने यहां से एक पॉइंट जो फेयर पॉइंट भी है, और इसमें विक्रम सर ज्यादा बेहतर मुझे बताएंगे। सो यू हैव बीन पोस्टेड ऑन वेरियस पोजीशंस इंक्लूडिंग डीजीपी उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा ओहदा विक्रम सर। ये जो चुनाव में घुसपैठिया मुसलमान, क्या वाकई ये जो फराज किदवई कह रहे हैं, ये जो गुरदीप जी कह रहे हैं, ये एक वाकई पॉलिटिकल टूल भी है क्या, जिसमें ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट कहती है कि जितने भी मारे गए उनमें से 80 से 90% मुसलमान हैं? गरिमा जी, ये रिपोर्ट्स आप डस्टबिन में नहीं डाल सकती हैं। इन रिपोर्ट के पीछे एक रिसर्च होती है, और अगर किसी को इनकी ऑथेंटिसिटी पे शक हो तो क्वेश्चन कर सकता है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इलेक्शन में हम लोग, आज इलेक्शन ये होता है कि जो हम लोगों की ट्रेनिंग है कि एवरी इंडियन इज इक्वल, हर हिंदुस्तानी एक ही पायदान पर है और सब बराबर है। लेकिन राजनीति का जो ये मोड़ और जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, ये एक तरीके से अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, इस बिरादरी का उस बिरादरी का, क्योंकि कुछ पार्टीज का यही एक फीडर बैंक है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक पॉलिटिक्स को हरा भरा रखने के लिए इस तरीके की हल्की बातें की जाती हैं जिससे कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो। लेकिन हरियाणा में तो मात्र 8 से 9% मुसलमान है।
7 से 9% मुसलमान, बाकी सब बहुसंख्यक लोग हैं। कैसे गरिमा ये? जी, एक इकोसिस्टम होता है। हाँ। आप एक इकोसिस्टम तैयार करती हैं जिससे कि एक कम्युनिटी के प्रति आप एक संकेत देती हैं और दूसरी कम्युनिटी को आप कंसोलिडेट करती हैं। तो कंसोलिडेशन के